खबर जयपुर से है। जमीनी मुआवजे की फाइलों पर अब नहीं चलेगी मन मर्जी, कोई भी कार्मिक बेवजह नहीं अटका सकेगा ये फाइलें। जेडीसी आनंदी के निर्देश पर जारी की गई है नई एसओपी। रिंग रोड और सेक्टर रोड के जमीनी मुआवजे को लेकर यह एसओपी है। फाइल का मूवमेंट किस कार्मिक से किस कार्मिक को होगा और कार्मिक को कितने दिन में फाइल का करना होगा निस्तारण, इस नई एसओपी में पूरी तरह से निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त अपने अधीन हर जोन की फाइल करेंगे चेक। रैंडमली हर जोन की 3-3 फाइल को चेक किया जाएगा। चेक कर फाइलों के निर्धारित वर्कफ्लो को सुनिश्चित करेंगे। बेवजह फाइलें अटकाने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बड़ी और अहम खबर है, जहां जमीनी मुआवजे की फाइलों में अब मनमर्जी नहीं चलेगी कार्मिकों की। कोई भी कार्मिक बेवजह अब फाइलों को अटका नहीं सकेगा। जेडीसी आनंदी के निर्देश पर यह एसओपी जारी की गई है। नई एसओपी जारी की गई है। रिंग रोड और सेक्टर रोड के जमीनी मुआवजे को लेकर यह एसओपी है, जहां फाइल का मूवमेंट किस कार्मिक से किस कार्मिक को होगा और कार्मिक को कितने दिन में फाइल का करना होगा निस्तारण, इस नई एसओपी में पूरी तरह से इसे निर्धारित किया गया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये बेहद अहम फैसला है और नई एसओपी जो जारी की गई है जमीनी मुआवजों की फाइलों पर, कह सकते कम से कम अब कार्मिकों की मनमर्जी तो नहीं चलेगी। बिल्कुल श्वेता, लैंड फॉर लैंड का मामला पिछली सरकार में चर्चित रहा था और मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं जहावर सिंह खर्रा, उन्होंने भी शपथ लेने के बाद जब कार्यभार संभाला था तब उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि पिछली सरकार में लैंड फॉर लैंड के मामलों में घोटाला हुआ है और उन्होंने पत्रावलियां भी तलब की थी। तो उसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने 12 जुलाई 2024 को लैंड फॉर लैंड की पॉलिसी जारी की थी। इसी पॉलिसी के तहत जेडीए ने अब एसओपी जारी करी है, जिसमें तय किया गया है कि किस तरह से ये जो आरक्षण पत्र जारी करना और विकसित भूखंड का जो आवंटन है उसमें किस तरह से फाइल का मूवमेंट रहेगा और किस कार्मिक के पास कितने दिन फाइल रहेगी, ये पूरा तय किया गया है। और बाकायदा फ्लो चार्ट बनाया गया है कि जब आवेदक आवेदन करेगा तो उसके बाद से वो जो फाइल है वो किन किन अधिकारियों के पास जाएगी, कि पहले जोन उपायुक्त के पास जाएगी, उसके बाद वो संबंधित बाबू के पास जाएगी, बाबू उसको पुटअप करेगा। तो पूरा जो वर्क फ्लो है वो तय किया गया है और ये फाइलें जोन कार्यालय जोन उपायुक्त से अतिरिक्त आयुक्त और सचिव के माध्यम से जेडी आयुक्त तक जाएगी। और ये इसमें तय किया गया है कि जिस जिस स्टेप पे फाइल बढ़ेगी जिस कार्मिक के पास, तो एक कार्मिक उस फाइल को कितने दिन अपने पास रख सकता है, ये भी इसमें निर्धारित किया गया कि मतलब जो बेवजह से जो फाइलों को रोकते हैं उस प्रवृत्ति को देखते हुए उन्हें पाबंद किया गया है कि वो तय अवधि में फाइल निकालेंगे। इसके अलावा जो अतिरिक्त आयुक्त है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो रैंडमली हर उनके अधीन जो भी जोन है उनकी 3-3 फाइलों की चेकिंग करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो निर्धारित एसओपी है उसके तहत फाइलों का निस्तारण किया जा रहा है या नहीं। और अगर हम समय सीमा की बात करें श्वेता, तो आरक्षण पत्र चाहे वो रिंग रोड का मामला हो या सेक्टर रोड का, आरक्षण पत्र की जो फाइल है वो जोन कार्यालय में 28 दिन में निस्तारित करनी होगी और विकसित भूखंड जो कि मुआवजे के तौर पर दिया जाता है उसकी 15 दिन में निस्तारित करनी होगी फाइल के जोन कार्यालय में। लेकिन जोन उपायुक्त से आगे जो अतिरिक्त आयुक्त, सचिव और जेडीसी तक जो फाइल जाएगी उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि इसके लिए अपेक्षा यही की गई है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बेवजह फाइलों को नहीं रोकेंगे और समय पर फाइलें निकालेंगे। ये देखते हुए इनके लिए समय समय निर्धारित नहीं की गई है। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो राज्य सरकार की पॉलिसी है कि जहां आप जमीन लेंगे वहीं पर ही उस खातेदार को विकसित भूखंड का मुआवजा देंगे। लेकिन कोई ऐसी मजबूरी होती है कि उस योजना में या उस राजस्व ग्राम में मुआवजे के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, अन्य किसी योजना या राजस्व ग्राम में भूमि दी जाती है, तो एसओपी में ये लागू तय किया गया है कि वो फाइल बाकायदा सरकार को भेजी जाएगी और सरकार से अनुमोदन के बाद ही उसमें जो है विकसित भूखंड का आवंटन किया जाएगा। तो और इसमें ये भी तय किया गया है कि जो पूरी प्रक्रिया तय की गई कि अगर आवेदन आता है तो उसको किस तरह से डील किया जाएगा। अगर कोई आवेदन वसीयत के आधार पर है या उत्तराधिकार के आधार पर है या किसी केस में मूल दस्तावेज गुम हो गए हैं तो उन मामलों में बाकायदा सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। उसमें 7 दिन की अवधि देते हुए आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे और जो भी आपत्ति आएंगे उनके निस्तारण के बाद ही जो जोन उपायुक्त है वो फाइल को आगे बढ़ाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नई एसओपी जारी की गई है। जिस तरह सब तक कार्मिकों की मनमर्जी चलती थी, आमजन परेशान होता था, कम से कम अब वो नहीं होगा। रैंडमली यहाँ पर इसे लेकर जांच भी की जाएगी कि जो डेडलाइन है उसके अंदर ही काम हो रहा है या नहीं।